जय श्री गुरुदेव। ये जो विषय है आज जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये विषय प्रभु श्री राम के राम मंदिर के निर्माण पर है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी एक पक्ष में तो बात कर ही रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भगवान की स्थापना होनी चाहिए राम मंदिर में, कुछ कह रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है इसलिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्रवत मत नहीं है। ये जो विरोधाभास है, हो सकता है ये राजनीति के कारण हो, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के कारण लोग अपने आप को विभाजित मानते हों या हों, क्योंकि मेरी भगवान में आस्था है और सनातन धर्म में मेरा दृढ़ विश्वास है, और एक साधक होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और सत्संग करते हैं हम, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात पे थोड़ी सी क्लियरेंस आनी ज़रूरी है। ये सिर्फ भगवान के बारे में है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के हक में या किसी पार्टी विशेष के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। मैंने भगवान श्री गुरुदेव से जब दीक्षा ली 2014 में, तब मेरा शरीर पूरी तरह से टूटा फूटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से बड़ी आंत बेकार थी और स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार हुई। 2019 में 5 साल नाम जप करने के बाद, भगवान का दिया नाम जप करने के बाद, 2019 में इसी टूटे हुए शरीर में, इसी आधे अधूरे शरीर में, इसी मन में जिसमें बहुत सारी आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसी प्राण में जो लालच मोह में डूबा हुआ है, इसी चित्त में जो आसक्तियों के अधीन है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन है, जिसमें सब तरह की अशुद्धियां हैं, त्रुटियां हैं, शरीर में भी, प्राण में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, चित्त में भी। फिर भी 2019 में भगवान का नाम जपने से आत्मचेतना आई। इस टूटे हुए शरीर में, पूरी तरह से अस्त व्यस्त शरीर में भगवान श्री राम रूपी आत्मचेतना आई, जिसे सत्य कहते हैं, सत्य की चेतना आई। बच्चा जब गर्भ में होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता, उसके हृदय की गति आती है, उसमें प्राण प्रवेश करते हैं। वही प्राण जो उस प्राण से जुड़ा है, इसलिए प्राणी कहलाता है, जीवन जिसे कहते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में अधूरा होता है जब भगवान रूपी प्राण उसमें प्रवेश करते हैं। सभी भूत प्राणियों के हृदय गर्भ में भगवान श्री निवास करते हैं और सदैव करते रहते हैं। वो प्राणी चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, उसके हृदय में निवास करने वाले राम है। एकमात्र राम ही पूर्ण है। जहां राम है वहीं पूर्णता है। जो राम के बिना है वो अपूर्ण है। अगर मंदिर अपूर्ण है तो क्या ही फर्क पड़ता है। भगवान श्री राम के आने से अगर ये अपूर्ण अशुद्ध शरीर पूर्णता प्राप्त करके भगवान स्वरूप हो सकता है, तो एक मंदिर जिसकी छत या एक हिस्सा नहीं बना, भगवान श्री राम के आने से पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां अपूर्णता होती है। जहां पहले से ही पूर्णता हो, वहां भगवान की जरूरत भी क्या है। शबरी की कुटिया, वहां गए, केवट की नाव, वहां भी बैठे। केवट की नाव कोई बहुत सजी सुंदरी और पूरी तरह से ठीक ठाक तो नहीं होगी, कहीं से तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी जरूर होगी। केवट कोई राजा तो था नहीं, था तो एक नाव चलाने वाला। नाव में कहीं तो कोई त्रुटि होगी, भगवान फिर भी तो बैठे। शबरी के बेर जूठे थे। हमारे लिए, सबके लिए त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जूठे हैं। लक्ष्मण जी के लिए त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन राम के लिए तो नहीं थे। भगवान आकर त्रुटियों को दूर करते हैं। अगर हृदय में आत्मा जागृत है तो राम जागृत है। अगर हृदय में आत्मा जागृत नहीं तो आप राम को नहीं जान सकते। किसी मठाधीश ने बोल दिया या किसी उच्च पद पर बैठे हुए जगत गुरु ने बोल दिया कि ये सही है, शास्त्रानुसार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही सही है।
शास्त्र लिखे हैं परावाणी में, लेकिन समझे जाते हैं अपरावाणी में, जब पढ़कर समझे जाते हैं। जब आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, जब आत्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब ही राम समझ में आते हैं। किसी भी शास्त्रों को पढ़कर राम को नहीं जाना जा सकता। सिर्फ आत्म जागृति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान सबकी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान आएंगे, मंदिर में उनकी स्थापना होगी तो सब कुछ पूर्ण होगा, सब कुछ पूर्ण होगा। उनके आने से ही पूर्णता प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जहाँ ग्लानि है, जहाँ साधक ये मानता है कि हे प्रभु तुम्हारे बिना काम नहीं चल रहा, पार नहीं पड़ रही, आओ, तदात्मानम सृजाम्यहम, वहाँ मैं स्वयं को सृजन करता हूँ, आत्म के रूप में सृजन करता हूँ, और फिर पापों का नाश करता हूँ और सतोगुण का उत्थान करता हूँ। इसी तरह से पुण्य का उत्थान करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में ऐसे ही स्वयं को सृजन करता हूँ। भगवान वहीं आते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ काम अधूरा होता है, पूर्ण करने ही भगवान आते हैं। इसीलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर अपूर्ण है तो भगवान का आवाहन कैसे होगा। भगवान आएंगे, अपूर्णता को ही पूर्ण करने आएंगे। और वो सिर्फ मंदिर की अपूर्णता नहीं है, वो हम सब की अपूर्णता है। हम सब के शरीर की, प्राण की, मन की, बुद्धि में जो अशुद्धियाँ हैं, जो हमें अपूर्ण करती हैं, पूर्ण होने से रोकती हैं, उन अशुद्धियों को भगवान आते हैं, डिसेंट करते हैं, आत्म रूप में स्वयं को सृजन करते हैं, तब वो सारी शुद्धियाँ खत्म होती हैं। तो वो पूर्णता के लिए ही आ रहे हैं। इसलिए एक अपूर्णता को देखना कोई बुद्धिमानी नहीं है, अपूर्णता स्वयं की देखनी होगी और भगवान को बुलाना होगा कि जिस तरह से बाकी सब कुछ अपूर्ण है और हम भी अपूर्ण है, हमें भी पूर्णता प्रदान कर। भगवान श्री राम का पदार्पण तभी संभव है जब समर्थ सद्गुरुदेव की कृपा हो। समर्थ सद्गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं आते। आत्म जागृति का एकमात्र उपाय है सद्गुरुदेव की शरण। और ये आत्मा ना जागी तो राम नहीं आएंगे, राम नहीं मिलेंगे। जहाँ आत्म जागृति है वहीं आत्मज्ञान है, और जहाँ आत्मज्ञान है वहीं प्रभु श्री राम की जानकारी है। इसीलिए भारत को भगवान श्री राम की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान राम ही हैं हमारे स्रोत, हमारे आत्मा के स्रोत। इसलिए जो जैसे बढ़ना चाहता है, भगवान राम की तरफ श्रद्धा विश्वास से बढ़ना चाहता है, उसे बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ भगवान राम की तरफ नहीं बल्कि अपनी आत्मा की तरफ बढ़ रहा है। भारत को इस समय जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है भगवान में विश्वास, भगवान में आस्था। अगर मंदिर के निर्माण से आस्था का उत्थान होता है, विश्वास का उत्थान होता है, सत्य का उत्थान होता है, तो मंदिर निर्माण और भगवान का आवाहन किसी भी समय किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपने प्राण दिए मंदिर के लिए, वो भगवान को बुलाएं कि भगवान आओ, और भगवान कहें अभी मंदिर अपूर्ण है, मैं नहीं आ सकता, तो ऐसे राम के लिए तो नहीं लड़े। वो जिसके लिए लड़े वो हर क्षण उनकी पुकार पर आने के लिए तैयार होना चाहिए। उससे मंदिर के पूर्ण अपूर्ण होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रंथ है शरीर ग्रंथ। जिसने ये ग्रंथ पढ़ा है वही सर्वोच्च पद पर स्थापित होना चाहिए। कोई धर्माचार्य, कोई जगत गुरु या किसी पंथ का, किसी समुदाय का कोई बड़ा मुनि या कोई बड़ा महंत आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए। आपका मार्गदर्शक वो होना चाहिए जिसने स्वयं की आत्मा की पूर्णता को प्राप्त किया है। सद्गुरुदेव, समर्थ सद्गुरुदेव की वाणी ही एकमात्र सत्यवाणी होनी चाहिए आपके लिए। उनकी शिक्षाओं का ही पालन होना चाहिए। उनकी बताई विधि अनुसार ही नाम जप और ध्यान होना चाहिए। एकमात्र गुरु को छोड़कर सच्चा मार्गदर्शक कोई नहीं होता। इसीलिए विभिन्न बातों को नहीं सुनना, अपने गुरु की बात को सुनना, अपनी आत्मा की जागृति की तरफ देखना। आत्म की जागृति ही राम की जागृति है। बाकी जो भी अनुष्ठान हो रहा है बाकियों की आस्थाओं के लिए, उसमें विघ्न नहीं बनना चाहिए। जो आत्मा की जानकारी जानता है, जो भगवान के आने का कारण जानता है, वो कभी भी विवाद नहीं करता। इसीलिए विवाद मुक्त रहना चाहिए। अंदर की शांति तभी स्थापित होती है जब भगवान आते हैं। भगवान राम का उत्थान भारत के लिए सही समय पर हो रहा है। भारत का उत्थान होगा तो राम भगवान की जय जयकार के साथ ही होगा। आत्मा का उत्थान ही भारत का उत्थान है, और राम सबकी आत्मा है। अगर ऐसा आप मानते हो तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।